इला की मौत की खबर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कवर होने के कारण पृथ्वी की मौसी पृथ्वी को टीवी पर देखती है और उन्हें गलतफहमी हो जाती है कि उनकी बहन की मौत हो गई है। इधर इला की मौत से दामिनी, अवनी और रोशनी दुख के सागर में डूब जाते हैं। तुम ऐसे करोगे तो अवनी का और रोशनी का ख्याल कौन रखेगा? तुम सबसे बड़ी हो ना। मैं ठीक हूँ। आज से हम नहीं रोएंगे। हाँ, हम इला गुजराल की बेटियां हैं ना। हमें उनकी तरह ब्रेव होना है। अगर वो हमें ऐसे रोते हुए देखेंगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा ना। उनके लिए हमें ब्रेव होना होगा। उधर इला की मौत को अपनी बहन की मौत समझ रही पृथ्वी की मौसी अपने बेटे मुन्ना और अपनी भांजी रानी के साथ गुजराल मेंशन पहुंचते हैं। एक बार चलिए जाइए यहाँ से। क्या बोला ना, हटना। ये क्या हो रहा है? अरे मैडम, ये कह रही हैं इनके 3 बेटे हैं यहाँ पर और उनके माँ की मौत हो गई है। बेटी, मेरे गुल्लू, बल्लू और अज्जू यहाँ रहते हैं। वो मेरी सगी बहन के बेटे हैं। सगी बहन के क्या, मेरे बेटे समझ। लेकिन ये मुआ हमें अंदर नहीं जाने दे रहा ना। ये गार्ड सही कह रहा है, यहाँ पे कोई गुल्लू या बुल्लू नहीं रहता। अरे तो हमें अंदर आके देखने देना। ऐसे कैसे तुझ पे विश्वास करके चले जाएंगे, वो भी इतनी दूर से आके। ए चल हट। आप इसे धक्का मत दीजिए, ये आपको अंदर अलाउ नहीं कर सकता। अब तू रोकेगी अंदर आने से हमें? आप प्लीज तमीज से बात कीजिए। गार्ड, इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ। चलिए जाइए। ऐसे कैसे बाहर का रास्ता दिखाएगी मुझे? ये होती कौन है हमें रोकने वाली? ये मेरा घर है और अगर इस बार आप लोग यहाँ से नहीं गए तो मुझे सचमुच पुलिस बुलाना पड़ेगा। So just leave. तेरे कीड़े पड़े। अरे तेरा पति भाग जाए, तेरे घर के ताले तक चोरी हो जाए। अरे कौन है? मौसी जी, मौसी जी आप? मेरा बच्चा कैसा है बेटा तू? क्या हो गया मेरे सुमन को? पहले तो बलराज की अचानक मौत की खबर और अब ये सुमन को। क्या हो गया बेटा, ये सब क्या हो गया? माँ, माँ, तूने अपने मौसी को बताना जरूरी नहीं समझा? मौसी जी, माँ को कुछ नहीं हुआ है। माँ जिंदा है। आप ये क्या कह रही हैं? कुछ नहीं हुआ। नहीं। देखा देखा, मैंने कहती थी मेरी सुमन को कुछ नहीं हो सकता। ये मुन्ना जो है ना, इसकी काली जबान। पृथ्वी अपनी मौसी को गुजराल मेंशन में लेकर आता है और वो दामिनी को अपनी मौसी के बारे में बताता है। दरअसल वो मेरी मौसी हैं, हमारी माँ की बड़ी बहन है। मैं उनको वापस ले जाता हूँ। वो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, शहर से नहीं हैं। मैं जानता हूँ उन्होंने तुमसे कुछ ना कुछ गलत जरूर कहा होगा। एनीवेज, मैं चलता हूँ। और ये बात पता लगते ही दामिनी पृथ्वी की मौसी से उन्हें ना पहचानने के लिए माफी मांगती है। एक्चुअली मैंने आपको पहचाना नहीं, इसीलिए अनजाने में मैंने वो सब। प्लीज ये सब आप लोग भूल जाइए और अंदर आइए। वैसे ये है कौन? तू अचानक चुप क्यों हो गया? मौसी जी, वो ये मैं दामिनी, पृथ्वी की पत्नी और आपकी बहू। मुन्ना और रानी की आंखें घर के ठाट बाट देखकर खुली की खुली रह जाती हैं
और मौसी पृथ्वी को इतने बड़े घर का दामाद बनने के पीछे के राज को जानने का फैसला लेती है। अब जान में जान आई। अब ये पता करना पड़ेगा कि इस घर में हो क्या रहा है। दामिनी अपनी माँ इला की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए अपने और पृथ्वी के रिश्ते को एक और मौका देने का फैसला लेती है। मामा तुम पर बहुत भरोसा करती थी। उनकी आखिरी ख्वाहिश ये थी कि तुम बिजनेस संभालो। उम्मीद करती हूँ कि इस बार तुम उनका भरोसा नहीं तोड़ोगे। दामिनी, ईला जी की आखिरी ख्वाहिश कुछ और थी। वो ये थी कि हम दोनों एक साथ रहें। मैंने सोच लिया है, मैं इस रिश्ते को एक और मौका दूंगी। इधर मौसी अपनी बहन सुमन को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंचती है। मैं आ गई हूँ तुम्हारी जीजी। तो फिक्र नहीं करना, मैं आ गई हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगी, सब ठीक कर दूंगी। इधर मुन्ना भी पृथ्वी, समीर और वरुण के इतना बड़ा आदमी बनने के पीछे के राज जानने की कोशिशों में लग जाता है। बात बताएंगे, ये जो सुमन जी हैं, आखिर इनको हुआ क्या है? आपको नहीं पता, अपने पति की मौत से इन्हें गहरा सदमा लगा है। इनकी तबीयत लगातार खराब होती जा रही है और ये काफी दिनों से कोमा में हैं। लगता है बहुत कुछ पता लगाना पड़ेगा। इधर रानी समीर को देखते ही पहली ही नजर में उसे अपना दिल दे बैठती है। इधर दिल की डोर को समीर के साथ बांध चुकी रानी की आंखों में सपने सजना शुरू हो जाते हैं। तेरा ब्याह पल्लू के साथ ही होगा। उस पृथ्वी ने तो अपनी मनमानी कर ली, लेकिन बाकी दोनों को मैं ऐसा नहीं करने दूंगी। ये गुज्जाल पता नहीं कहाँ के हैं, ना गांव का पता, ना खानदान का। मेरी रानी से अच्छी खानदानी लड़की बल्लू को नहीं मिल सकती। देख बेटा, एक बार सुमन को ठीक होने दे, फिर देखना तेरा ब्याह मैं कैसे धूमधाम से करती हूँ। शर्म आ गई। अब तुझे कौन सा सांप सूंघा है? अम्मा, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। जैसा दिखता है वैसा है नहीं, पर ऐसा क्या है जो सही नहीं है? यही सोच सोच कर दिमाग खराब हो रहा है। अब दिमाग खराब करने की बजाय ये सोचो कि यहाँ हो क्या रहा है। इन लड़कों का तो और कोई है नहीं, हमें ही पता करा के सब ठीक करना पड़ेगा। इधर अवनी भी समीर और अपने रिश्ते को एक और मौका देने का फैसला लेती है। मैं इस रिश्ते को एक और मौका दूंगी जय। सॉरी समीर, इस नए नाम से यूज्ड टू होने में मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। मेरा बच्चा, हमारा बच्चा ये जानकर बहुत खुश होगा कि पापा वापस आ गए। तुम सुन रहे हो ना? पापा वापस आ गए। सुन लिया उसने।
समीर के शादीशुदा होने की बात पता लगते ही रानी को अपने सपने बिखरते हुए नजर आने लगते हैं। और समीर ने सिर्फ शादी नहीं की है, वो अपनी पेट से भी है। और आपने कहा था कि अब मेरी शादी करवाएंगी समीर से। ये हो क्या रहा है यहाँ? मेरी बहन बीमार पड़ी है, उसके पति का स्वर्गवास हो गया, दोनों लड़कों ने एक ही घर में शादी की है, दोनों यही रह रहे हैं। है क्या भला ये? समीर के शादीशुदा होने की बात मौसी को भी हैरान कर देती है और वो मुन्ना को घर की सारी कहानी मालूम करने की जिम्मेदारी सौंपती है और मुन्ना सारे रिश्तों की तह तक पहुंचने के लिए खोजबीन करना शुरू कर देता है। और आखिर मुन्ना सिक्योरिटी रूम में पहुंच जाता है और वहां के सिक्योरिटी गार्ड से बातों बातों में सारी सच्चाई उगलवा लेता है। तो ये मंजली वाली की शादी हमारे बिल्लू यानी समीर से हुई है? बलराज सर की मौत के बाद दोनों ने शादी कर ली, लेकिन शादी से पहले ही। शादी से पहले? पहले ही क्या? इधर मुन्ना अपनी तहकीकात पूरी करके मौसी को गुजराल मेंशन के सारे रिश्तों की सच्चाई बताता है। मौसा जी की मौत जेल में ही हो गई। सुनने में आया है मौसा जी की जेल और मौत, इन दोनों के पीछे इन लड़कियों की माँ का हाथ है। छोटी मौसी बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने खटिया पकड़ ली। और तू और अम्मा, ये जो मंजली वाली है ना, ये समीर के साथ शादी होने के पहले ही यही है बीच वाली। नमस्ते मासी जी। तुम अवनी हो? जी। हाथ दे, हाथ दे। कौन सा महीना चल रहा है? जी, चौथा महीना। अच्छा है। पृथ्वी ने और सबीर ने तो हमें बताना जरूरी नहीं समझा कि उन्होंने शादी कर ली है। तेरी शादी कब हुई बेटी? जाहिर है पृथ्वी और दामिनी की शादी से पहले ही हुई होगी, तभी तो चौथा महीना चल रहा है ना? और मौसी सारे परिवार को इला के चौथे की याद दिलाकर सबको भावुक कर देती है। दामिनी बेटी, कल तुम्हारी मां को मोक्ष मिलेगा। हम सबको उनके लिए प्रार्थना करनी होगी। तुम चिंता मत करो बच्चों, तुम्हारी माँ की कमी तो पूरी नहीं कर सकती, लेकिन माँ सी तो हूं। मैं आगे हूं ना, मैं सब ठीक कर लूंगी।
दामिनी अपनी माँ के चौथे के दिन उसमें होने वाली पूजा की जिम्मेदारी मौसी को घर का सबसे बड़ा जानकर उन्हें सौंपती है। बेटी, पूजा के समय मुझे साक्षात तुम्हारी माँ के दर्शन हुए। वो मुझसे कह रही थी, मौसी अब तुम आई हो, अब मैं अपनी बच्चियों को तुम्हें सौंप के चैन से अगली दुनिया में प्रस्थान कर सकती हूँ। थैंक यू। अरे नहीं बेटी, शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए। तुमने मुझे इतना ऊंचा स्थान जो दिया है, मेरा जी हल्का हो गया आज। ना मेरी बच्ची, अब कोई नहीं रोएगा। अब मैं आ गई हूं ना। जब तक ये मौसी यहाँ है, तुम लोगों को अपनी माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने देगी, कभी नहीं। इधर वरुण और रोशनी की नजदीकियां भी मौसी की नजरों से छुप नहीं पाती। हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूं? पहले दो के धक्के से नहीं उभरी थी, तो अब ये तीसरा भी अपनी कब्र खोदता हुआ मिला। मैं तो कहती हूँ कि मिट्टी का तेल डालकर इन तीनों बहनों को जला दो। चुप कर मोही, चुप कर। और नहीं तो क्या मौसी, इनके रिश्तों को तोड़ना ना आपकी बस की बात नहीं है। पृथ्वी, समीर और वरुण के दिलों की डोरों को दामिनी, अवनी और रोशनी के दिलों से जुड़ा देख मौसी उसे खोलने के तरीकों को खोजने की ताक में लग जाती है। इन लड़कियों ने मेरे बेटों को डोर की तरह लपेट लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं गांठ जरूर होगी। एक बार वो हाथ में आ जाए बस। पूजा करके दामिनी और पृथ्वी के कमरे में आई मौसी की नजर अचानक सोफे पर पड़े बिस्तर पर पड़ती है और उसे अपनी तलाश खत्म होती नजर आना शुरू हो जाती है। अरे यहाँ कौन सोया था? वो मौसी जी, वो एक्चुअली पृथ्वी की पीठ में दर्द था तो मैंने उसे यहाँ सोने के लिए कहा था। तो गुल्लू और ये लड़की अलग अलग सोते हैं। और अपने शक को यकीन में बदलने के लिए मौसी पृथ्वी और दामिनी के रिश्तों को अपनी कसौटियों पर परखना शुरू कर देती है। असली सुहागन वो कहलाती है जो अपने पति के पांव छू के उसे आशीर्वाद ले। अरे बेटा, अपने पति के पैर छूने में कैसे शर्म? नहीं दामिनी, मौसी जी, दामिनी ने कभी भी ये सब किया नहीं है और मैं खुद नहीं चाहता कि दामिनी ये सब करे। मैं भी नहीं चाहती बेटा, लेकिन क्या करे, रस्म है ना। मैंने हमेशा दामिनी को अपने बराबर समझा है और बेहतर होगा कि ऐसी कोई भी रस्म या रिवाज हमारे बीच ना आए। तो काफी देर हो चुकी है आशल्ली, मैं चलता हूँ। अच्छा।
मामा ये रिश्ता अटूट है या नहीं ये मैं नहीं जानती, पर इतना जरूर जानती हूँ कि आपसे किया हुआ वादा अटूट है। मैं पूरी कोशिश करूंगी मामा इस शादी को निभाने की। मैं इस शादी को टूटने नहीं दूंगी। तू जो भी है इला गुज्जाल, तेरी बेटियां मेरे लड़कों की लायक नहीं हैं। उनके रिश्ते की कमियां मैंने ढूंढ ली हैं और अब मैं तेरी बेटियों को चैन से रहने नहीं दूंगी। उन्हें अपने बेटों से अलग करके ही दम लूंगी। क्या दिलों के रिश्तों की जुड़ती डोर को मौसी की कोशिशें तोड़ने में कामयाब हो पाएंगी? जानने के लिए देखते रहिए लव ने मिला दी जोड़ी।